अक्सर देखा जाता है कि गुरुकुल में अधिकतर बच्चे जो हैं वो ब्राह्मण जाति के ही ज्यादातर आते हैं। ये बात आपने सत्य कहा, क्योंकि ब्राह्मण लोग ज्यादा पूजन पाठन के लिए बिल्कुल मैंने रहते हैं, संस्कृत ज्यादा पढ़ते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम केवल अपने तक ही इस भाषा को सीमित न रखें, इस भाषा को सब जन जन तक, घर घर तक इस भाषा को हम पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गुरुकुल है जो कि श्री वैष्णव प्रताप वैदिक गुरुकुल सेवा संस्थान के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, चलता है। और यहाँ पे बच्चों लोग का यहाँ पे शैक्षिक संस्थान है और यहाँ पे बच्चे विद्या लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात करें जो कि जो इस संस्था को जो चलाने वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले थोड़ा सा नाम अपना बता दीजिए, परिचय बता दे थोड़ा। मेरा नाम प्रवीण तिवारी पड़ेगा जी, और मैं बलिया जनपद का रहने वाला हूं और मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। और इस विद्यालय को मैं चलाने का उद्देश्य मेरे छोटे भाई पंडित आचार्य रणविजय प्रताप तिवारी जी इसको चलाते हैं जी। और मैं अपना पीछे से जो भी होता है, मेरे भाई का जो भी आदेश होता है, मैं उसको करने के लिए तत्पर रहता हूँ। चाहे बाहर से हो, चाहे आप लोग सहयोग से हो, चाहे जो भी सहयोग करता है, मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। और ये अच्छा कार्य है हमारे नज़र से, सबके नज़रों से भी। अपने सनातन धर्म के लिए हम लोग अच्छा, और गरीब बच्चों के लिए, सबसे बड़े थे गरीब बच्चों के लिए जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और मान लीजिए जिसके पास पैसे वो तो शिक्षा कहीं पर भी ले सकता है। जिनके पास पैसे नहीं है, जिन परिवारों के पास खाने के दिक्कत है, पैसे की ज़रूरत नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो बच्चे यदि वेद व्याकरण और संस्कृत के माध्यम से अपने धर्म को जानना चाहेंगे, यहाँ पर उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और उनके घर से कोई पारितोषिक भी नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया तक नहीं लिया जाएगा। उस बच्चे का यहाँ रहना, खाना पीना सारा चीज़ फ्री है। और हमारे भाई जो हैं, छोटे भाई आचार्य रणविजय प्रताप तिवारी, इन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्कृत भारती संस्था है जिससे ये जुड़े थे पहले, और संस्कृत भारती संस्था में यही जगह अपने धर्म के प्रति बताया जाता है और संस्कृत बोलना सिखाया जाता है, संस्कार सिखाया जाता है। तो उस संस्कार को सिखाने के लिए हमारे भाई ने अपना पूरा ही जीवन इस संस्कृत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और उसी के उपरांत इन्होंने वैष्णव प्रताप वैदिक गुरुकुल खोलने का निर्णय लिया। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया मैं एक गुरुकुल खोलना चाहता हूं जिसमें बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाना चाहता हूं, क्या आपका सहयोग रहेगा? मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं बोला कि भाई यदि आपको करना ही है तो कुछ दूसरा कार्य कर लीजिए, ये आजकल फ्री में कुछ होने वाला नहीं है, आपका भी जीवन है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, आप जिंदा हैं, आप जब तक मेरे साथ हैं मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को इस कार्य में हमको जाने दीजिए। मैंने इनका लगन और इसके प्रति इनकी सहानुभूति देखा तो मैं बोला कि चलो मेरा भाई ही है, चलो इनको मैं वैदिक गुरुकुल ही खोल देता हूँ। इस वैदिक गुरुकुल खोलने के बाद इन्होंने वैदिक गुरुकुल चलाना चालू किया। और पहले बलिया में चलती थी, अभी बलिया में कार्यरत है, ये संस्था चल रही है। और उसके बाद ये जो रेनुआ गाँव है, ये मेरा यहाँ ससुराल है और ये बगल में ही मेरा ससुराल है। एक मिनट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि बलिया जिला के धरती से आप आके इस सिवान जिला के धरती पे जो है आप जो यहाँ पे एक संस्था खोले हैं जो कि फ्री सेवा है। यहाँ क्या ऐसा विचार आया कि इसी गांव में मतलब खोला जाए ऐसा? यहाँ पर बहुत अच्छा ये जगह है, रमणीय स्थान है, श्री राम जानकी मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में एक पहले से ही ब्राह्मण जी रहते थे। यहाँ पर कोई पूजा पाठ करने वाला कोई मैंने था नहीं। और अचानक मेरा ये अपना आप बीती में बता दे रहा हूँ, 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाके में ड्यूटी कर रहा था और मैं मोर्चे से गिर गया। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा। चोट लगने के बाद ये मैं एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, जिसके लिए ये अपने माता जी अपनी भाभी को लेकर आए और यहीं पर पूजा करते थे मेरे लिए, जप करते थे। तो लोगों ने देखा कि इतना अच्छा मैंने इनका वाणी है, बोलने का, पूजा पाठ करने का तरीका है, तो यहाँ पर कोई नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कहीं आप रहेंगे यहाँ पे? तो इनका रहने का तो मन नहीं था, लेकिन हमारे साले साहब जो हैं श्री प्रिंस उपाध्याय, उनको गोविंदा उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, और मेरे साले हैं, बड़े साले हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं।
और उन्होंने ही यहाँ पर रहने के लिए कहा, पूछा। फिर गांव के लोगों का अपार समर्थन, यहाँ के मुखिया हों, चाहे यहाँ के किरानी सिंह जी हैं और डॉक्टर साहब कुंदन सिंह जी हैं, सभी लोगों ने इस के लिए आग्रह किया कि आप लोग यहाँ पर आइए। जब ये संस्कृत पढ़ाते हैं और गुरुकुल चलाते हैं तो यहाँ पर भी गुरुकुल आप चला सकते हैं। ये नहीं है कि आप बलिया तक ही सीमित रहिए, आप यहाँ पर भी आइए। और इसकी वजह से यहाँ पर ये गुरुकुल हम लोगों ने लाया। चलिए थोड़ा सा हम विशेषताएं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे बैनर में यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। जी जी, सत्य। जी जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे निःशुल्क छात्रावास भी है, मतलब सारा खाना पीने का जो भी रहने सहने का सारा चीज फ्री है, निःशुल्क है, निःशुल्क। अच्छा, ये जो मान लीजिए कि अगर कहीं दूर से कहीं कोई बच्चे जैसे ये विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे जैसे एडमिशन हो सकता है कि नहीं? एकदम अवश्य ही हो सकता है। इस बैनर पर हमारे नंबर लिखा हुआ है, हमारे आचार्य जी का भी नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर से माध्यम से आप फ़ोन करके कभी भी बात कर सकते हैं, बात करके भी आ सकते हैं। यदि आपको जानकारी होगी, यहाँ आइए। और यहाँ नंबर हमारा है 7033886884, जिस पर आप फ़ोन करके यहाँ आएँ और किसी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होगा निःशुल्क। कुछ ना लेना है ना देना है। उस बच्चे का आज 10वीं क्लास तक हमारे यहाँ शिक्षा फ्री में दी जाएगी। चलिए तो चलिए आप लोग देखें जो कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं और आज के देखिए अभी आपके सामने जो है ये कहीं ना कहीं धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि सीआरपीएफ में भी कार्यरत है। और देखिए गुरुकुल में जो है यहाँ पे अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ऐसे गुरुकुल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। सर ने नंबर बताया, उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपना जो कमेंट जी। हाँ, एक बात ये भी बताएंगे कि किसी भी वर्ग के लोग यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ही संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही नहीं है, अपितु हर मनुष्य को है। जो यदि पढ़ना चाहता है, इच्छुक है, वो यहाँ आ सकता है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हर धर्म के लोग संस्कृत को जाने पढ़ें। खासकर देखा जाता है कि गुरुकुल में अधिकतर बच्चे जो हैं वो ब्राह्मण जाति के ही ज्यादातर आते हैं। ये बात आपने सत्य कहा, क्योंकि ब्राह्मण लोग ज्यादा पूजन पाठन के लिए माने रहते हैं, संस्कृत ज्यादा पढ़ते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम केवल अपने तक ही इस भाषा को सीमित न रखें। इस भाषा को सब जन जन तक, घर घर तक इस भाषा को हम पहुंचाएं और इस संस्कार को हर घर तक पहुंचाएं। किसी भी जाति हो, विशेष हो, वर्ग हो, धर्म हो, ये कोई नहीं कि हमारे हिंदू धर्म से ही लोग जाने, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो। आजकल देखिए ऐसे ऐसे नेता हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लीजिए, वो भोजपुरी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं और कन्नड़ भी बोलते हैं, हर भाषाएं वो जानते हैं। तो क्या पढ़ें तभी तो जान रहे हैं ना। तो पढ़ने का अधिकार सबको है, ना कि ब्राह्मणों को ही केवल है कि हम ब्राह्मण ही पढ़ेंगे। नहीं, हमारा उद्देश्य है कि जो भी यदि पढ़ना चाहता हो, हम अपने गुरुकुल के माध्यम से सबको शिक्षा देने का कार्य करेंगे। वो आएँ, यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन करें, संस्कृत बोलना सीखें, संस्कार सीखें। बस मेरा उद्देश्य तो यही है। ये नहीं है कि मैं केवल पंडित जी के लड़के हैं उनको पढ़ाऊँ, नहीं। ये है कि मैं सारे वर्ग के लोगों को मैं तो आग्रह करूंगा, अभी तो आपका भी बच्चा हो तो आप अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर एडमिशन कराइए, उसको भी संस्कृत पढ़ाइए। संस्कृत पढ़ने का सबको अधिकार है, नहीं कि केवल ब्राह्मण को। ये गलत संदेश जाता है, देश में बोला जाता है कि केवल ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकते हैं। नहीं, ये संस्कृत भाषा सब कोई पढ़ सकता है, सबको जानने का अधिकार है। जैसे हमें कहीं जाने का बोलते हैं कि हम सबका देश सबका है, बोलते हैं ना कि देश सबका है, सबका। मैंने हम पंडित जी हैं तो हमारा भी है, यादव जी हैं तो हमारा भी है, राजपूत क्षत्रिय जो भी है सबका देश है। तो पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही नहीं है, पढ़ने का अधिकार जितना ब्राह्मण का अधिकार देश पे है और भाषा पर हम लोगों का है, तो पढ़ने का हिंदी पढ़ने का अधिकार है, संस्कृत भी पढ़ने का अधिकार हमको है। सब स्कूलों में हिंदी संस्कृत पढ़ाया जाता है, पहले भी पढ़ाया जाता था, लेकिन संस्कृत को विलुप्त कर दिया गया था, जो हमारे संस्कार से निकल गई थी। धीरे धीरे समय बदला है और संस्कृत का उत्थान हो रहा है। इस सरकार, ये जो नई नई सरकारें आ रही हैं संस्कृत के लिए, आगे
बढ़ चढ़ के कार्य कर रही हैं। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी भी संस्कृत के प्रति ज़्यादा ही जागरूक हैं और संस्कृत के लिए उन्होंने बहुत गुरुकुलें खुला रखे हैं, विद्यालय खोल रखे हैं निःशुल्क, जो भी यूपी में तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ बिहार में भी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ की भी सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी वो भी बहुत अच्छी सरकार थी। शिक्षा भी बहुत, पहले तो यहाँ बहुत समस्याएं थी शिक्षा के लिए, लेकिन अभी शिक्षा पर इस सरकार ने बहुत काम किया है। हम लोग तो सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे बच्चों को, इस क्षेत्र के बच्चों को जितना अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, सरकार से हम लोग का यही अनुरोध है कि आप लोग अच्छा से अच्छा बच्चों को शिक्षा दें। तो हमारा तो निःशुल्क व्यवस्था है। सरकार का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के हर एक व्यक्ति को, और ख़ास तौर पर मैं तो आपको कहूँगा कि आप आकर अपने ये मीडिया के माध्यम से और इस गुरुकुल का आपने प्रचार प्रसार करने के लिए हमको चुना और पूछा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और इसको आप आगे बढ़ाइए। आप लोग भी हो सके भरसक कोशिश कीजिए कि इस बात को आगे पहुंचाइए और बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए प्रेरित करिए। हम तो सभी से अनुरोध करूँगा, सभी क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को, चाहे अदर प्रदेश के लोग हों, सबको मैं अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। अब इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप लोग संस्कार के लिए, अपने बच्चों में संस्कार रहेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है।